हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9वीं हिस्ट्री का तीसरा अध्याय नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पढ़ेंगे। ठीक है, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाज़ीवाद क्या होता है ना। नाज़ीवाद इसका मतलब होता है, नाज़ीवाद क्या है? नाज़ीवाद हिटलर के द्वारा, जो जर्मनी का शासक था हिटलर, उसके द्वारा बनाई गई एक पार्टी है जिसका पूरा नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी है। ठीक है, नाज़ीवादी में जो नाज़ीवाद है या जो नाज़ी है उसका पूरा नाम है, या जो है नेशनल सोशलिस्ट, नेशनल है ना, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। ठीक है, जर्मन और लिखा जाए जर्मन वर्कर पार्टी। ठीक है, इसकी पहले हम आपको एक कहानी सुना दे रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच, उसमें प्रमुख कारण जो था वो किसका था? जर्मनी का। किसका कारण माना जाता था? जर्मनी ही प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता था। प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ है ना, उसमें प्रथम कारण माना जाता था जर्मनी को, कि जर्मनी के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि जर्मन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाह रहा था और उसने ऑस्ट्रिया जैसे देश का साथ देकर किसको हराना चाहा था? इसको हराया था, ऑस्ट्रिया का साथ देकर सर्बिया को हराना चाहा था। ठीक है, अब जो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होती है और जर्मनी से जितना भी युद्ध का जो खर्चा रहता है वो सारा वसूला जाता है हर्जाने के रूप में। और जर्मनी पर, जो जर्मनी है ये, जर्मनी पर आर्मी सेना रखने का प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप 32 साल तक किसी प्रकार की कोई आर्मी नहीं रखेंगे। इसका एक सैनिक रहता है जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, जिसका नाम रहता है हिटलर। वो क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। और हिटलर घायल हो जाता है, उसको एक कौन देखता है? अंग्रेजी ऑफिसर हिटलर को देखता है, घायल रहता है वह, उसका इलाज कराता है और वापस जर्मनी भेज देता है। ठीक है, इसी का नाम था एडोल्फ हिटलर, जो बाद में जर्मनी का शासक बन जाता है ना। जर्मनी में पुनः यह क्या करेगा? आर्मी का निर्माण करेगा, सेना व्यवस्था करेगा, सैनिकों का निर्माण करेगा और खुद वहां का राजा बनकर फिर से युद्ध की तैयारी करेगा। ठीक है, कौन? हिटलर। ये हिटलर जर्मनी चला जाता है। फिर जब हिटलर जर्मनी चला जाता है तो वहां देखता है कि जर्मनी के लोगों में एक भावना रहती है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमको धोखा दिया गया है, हम लोगों को क्या किया गया? अलग किया गया। और सभी राष्ट्र, मतलब जो सभी देश हैं, सभी देश एक साथ होकर हम पर हमला किए और हमको जीत लिए। तो जर्मनी के लोगों में एक गुस्सा रहता है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, कोई ऐसा नेता हो या कोई ऐसा देश हो या कोई ऐसा लीडर हो हमारा जो हमें न्याय दिला सके। ठीक है, तो ये सब बातें कौन देखता है? हिटलर देखता है। तो हिटलर धीरे धीरे वहां का क्या कर देता है? राजा बन जाता है, शासक बन जाता है। हिटलर वहां के नागरिकों को ऐसा बतलाता है कि हम उसको न्याय दिला सकेंगे। ठीक है, क्या होता है? ये क्यों मांग करते हैं जर्मनी के लोग? क्योंकि इनके साथ अन्याय क्यों होता है? क्योंकि इन पर आर्मी सेना रखने का प्रतिबंध लगा दिया जाता है। किसी प्रकार की कोई तोपें, बंदूकों और जितने भी कारखाने थे वो सब बंद करा दिए जाते हैं और जब्ती करा दिए। जो भी मित्र राष्ट्र थे, बड़े बड़े संयुक्त राष्ट्र थे, उनके द्वारा इनके जो हथियार थे उनको ले लिया जाता है। और ये जो जर्मनी था, जर्मनी पर 32 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया, आर्मी रखने पर बैन लगा दिया। ठीक है, तो ये सारे कारण थे जिसके कारण क्या थी? जर्मनी की जनता वो क्या थी? असंतोष थी और वो अपने न्याय की मांग कर रही थी। अब दूसरा वर्ल्ड वॉर जो किया किसने किया था? हिटलर ने, है ना। ये द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वह हुआ था सन
ये हुआ था 1914 से लेके 1918 के बीच। ये हुआ था 1939 से 1945 के बीच। आपको इस वाले अध्याय में यहाँ से कहानी सुनी 1945 से स्टार्ट की है ना, तो अभी आप 1939 से 1945 के बीच की थोड़ी देखेंगे। क्या हुआ था, जर्मन का जब नेता बनता है हिटलर, तो हिटलर अपने जर्मनी साम्राज्य को न्याय दिलाने के लिए युद्ध करता है से देश से कि हम देश को धीरे धीरे जीतेंगे। तो जर्मनी क्या करता है, सबसे पहले छोटे छोटे देशों को जीतता अपने आसपास के, फिर जर्मनी एक देश है, जर्मनी के ऊपर यहाँ पोलैंड है, फिर जर्मनी क्या करता है, धीरे धीरे अधिकार ना होने पर भी वह सेना को बनाता है, सेना का रिक्रूट करता है। तो सेना को इकट्ठा करेगा और सेना को बनाएगा और अपनी सेना को क्या कर देता है पोलैंड में, ठीक है, पोलैंड पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है और पोलैंड को क्या कर देता है, जीत लेता है। पोलैंड एक बड़ा देश रहता है, इसलिए जर्मनी क्या करता है, पोलैंड के ऊपर है रूस से क्या कर लेता है, संधि कर लेता है। जर्मनी यहाँ पे रूस से संधि कर लेता है और वह संधि ये होती है कि आप ना तो हम पर अटैक करेंगे ना हम आप पर अटैक करेंगे ना, हम किसी भी देश से लड़ें तो इनके बीच एक संधि होती है जिसके द्वारा रूस इस पर अटैक नहीं करेगा ना तो ये रूस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये एक संधि ये करते हैं और ये एक चीज बोलते हैं कि हम भी आप पोलैंड पर आक्रमण कर रहे हैं और आप भी पोलैंड पर हमला करो, जब आप पोलैंड को जीत लेंगे तो अपन आधा हिस्सा बांट लेंगे। तो जर्मनी भी क्या करता है, पोलैंड पर आक्रमण करता है और दूसरी ओर से क्या कर देता है, रूस पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। ये दोनों चीज जाते हैं और पोलैंड का आधा भाग ले लेते हैं। फिर जर्मनी क्या करता है, जर्मनी दो देशों को जीतना चाहता था जो विकसित हो चुके थे, एक फ्रांस और दूसरा कौन था, जो इसके कारण आ रहा था, ब्रिटेन। अब जर्मनी क्या करता है, यहाँ पे फ्रांस था और बीच में कौन सा देश था, बेल्जियम। जर्मनी अब क्या करता है, बेल्जियम को जीतता है और फिर फ्रांस पर अटैक कर देता है। तो 4 दिन के अंदर, ठीक है, 4 दिन के अंदर ये पूरे फ्रांस को जीत जाता है। फ्रांस को जीतेगा, फिर ऊपर इंग्लैंड यहाँ पर है ना, इंग्लैंड, ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड को जब जर्मनी अटैक करता है, ये इस तरफ भी पूरे जीत देता है। यहाँ पे समुद्र है ना, सागर है, पानी है पूरा, तो इंग्लैंड और जर्मन के बीच यहाँ जलमार्ग पड़ता है और इंग्लैंड जर्मन की सेना यहाँ तक आते आते पानी से आती थी, तो इंग्लैंड के जो भी सैनिक थे उसको मार देते थे। अब इन दोनों एक ऐसा, जर्मन और इंग्लैंड के बीच ये एक ऐसा युद्ध था जो ना तो पैदल लड़ा गया था ना जलमार्ग के द्वारा, सिर्फ वायु के द्वारा लड़ा गया था, वायु मार्ग के द्वारा, है ना। तो इंग्लैंड की वायुसेना बहुत मजबूत थी और वायुसेना इंग्लैंड की क्या थी, बहुत ही ज्यादा थी। इंग्लैंड की वायुसेना ने जर्मनी की वायुसेना को कर दिया था, खदेड़ दिया था, हरा दिया था। तो जर्मन क्या हुआ था, इंग्लैंड को नहीं जीत पाया था और फिर जर्मन ने क्या कर दिया, जर्मन जो हो गया दूर हो गया, युद्ध से गए। अब जर्मन इंग्लैंड को नहीं जीत पाया, अब जर्मन ने क्या किया, इस तरह के पूरे राज्यों को जीत लिया था, है ना, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, है ना, फ्रांस, बेल्जियम, जिस सारे राष्ट्र यहाँ के जीत लिए। अब जिससे जर्मनी ने मित्रता की थी, ये अब तो जीत नहीं पा रहा था इंग्लैंड से, क्योंकि यहाँ पे जलमार्ग था, वायुमार्ग के द्वारा वो जीत नहीं पा रहा था। इंग्लैंड की सेना काफी मजबूत थी वायुमार्ग में, तो इसको छोड़ा इसने जर्मन ने, और अब उसने क्या सोचा, अब हम इसको नहीं जीत पा रहे, हम किसको आक्रमण करेंगे, रूस से, किससे लड़ेंगे, रूस से। तो जर्मन ने क्या कर दिया, सीधे अटैक, जिससे मित्रता की थी उसी से लड़ दिया, रूस से। रूस की सेना बहुत ज्यादा थी, ताकत भी ज्यादा थी। अब ये रूस से लड़ेगा तो रूस की सेना क्या कर देगी, इसको खदेड़ देगी, ठीक है। रूस पर आर्थिक क्या हथियार भी थे, है ना। अब जैसे ही हिटलर ने रूस पर आक्रमण किया तो इस तरफ से इंग्लैंड ने भी क्या कर दिया, जर्मनी पर आक्रमण। अब देखो आधी सेना रूस में है, इस तरफ से किसने कर दिया, इंग्लैंड ने आक्रमण। इंग्लैंड ने सबसे पहले फ्रांस को क्या किया, इसको फ्रांस को मुक्त कराया। फ्रांस के बाद फिर इंग्लैंड में फिर इसकी सैनिक कहाँ गए, जर्मनी। जर्मनी की सेना कहाँ है, रूस में। तो रूस के सैनिक भी जर्मनी को क्या कर रहे हैं, खदेड़ रहे हैं। अब दोनों ओर से क्या हो गया, जर्मनी की क्या होने लगी, हाथ होने लगी, ठीक है। अब आपको एक चीज और समझना है, मित्र राष्ट्र क्या होते हैं और धुरी राष्ट्र क्या होते हैं। मित्र राष्ट्र और एक आता है धुरी राष्ट्र।
मित्र राष्ट्र क्या कहलाते हैं? जो देश एक दूसरे के मित्र हैं और एक दूसरे की जब लड़ाइयाँ होती हैं, युद्ध होते हैं या कोई भी कार्य होते हैं जिससे समस्या होती है दूसरे, उनकी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। क्या कहलाते हैं? मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में शामिल थे फ्रांस, ठीक है। फ्रांस का मित्र जो था वो कौन था? इंग्लैंड। फ्रांस, इंग्लैंड, फिर रूस के बाद एक और देश शामिल हो गया था। बड़े बड़े देशों की बात कर रहे हैं। ये एक और शामिल हो गया था अमेरिका। क्या हो गया था? अमेरिका। क्यों हो गया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही यहाँ पे अमेरिका के बाजू से एक देश था, यहाँ पे अमेरिका है इस तरह ना, अमेरिका में एक देश था जापान, ठीक है। अमेरिका के बाजू से यहाँ रूस के पास यहाँ पे जापान है, जापान ने क्या किया था? रूस के इस तरफ चीन का एक बड़ा हाथ मंगोलिया है ना, मंचूरियन बोल सकते हैं उसको। तो जापान का एक, चीन का एक छोटा सा क्षेत्र जापान ने क्या कर लिया था? जीत लिया था, एक बड़ा हिस्सा। और जापान ने क्या किया था? अमेरिका की, यूएसए ने अमेरिका के पर्ल हार्बर, ठीक है, अमेरिका के पर्ल हार्बर जहां पर फैक्ट्रियों का निर्माण होता, बंदूकों का निर्माण होता था अमेरिका में, वहां पर क्या कर दिया था? जापान ने अटैक कर दिया था। इससे यूएसए ने भी किसमें भाग ले लिया? द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले लिया। और जापान को क्या कर दिया इसने? जापान के दो क्षेत्र कहाँ? हिरोशिमा और नागासाकी में इसने परमाणु बम से हमला कर दिया, ठीक है। मित्र राष्ट्र में अमेरिका जुड़ गया। और धुरी राष्ट्र क्या कहलाता है? इसके जो विपरीत है कौन कौन से? एक था जर्मनी, पहले कौन था? जर्मनी। बड़े बड़े देश थे जर्मनी। दूसरा हो गया था जापान, और एक और इसके साथ दे रहा था कौन? इटली। ये 3 देश थे। बाद में इसमें हंगरी, ऑस्ट्रिया ऐसे देश भी क्या हो गए थे? धुरी राष्ट्र में जुड़ गए थे। उस समय अपना भारत किसका गुलाम था? इंग्लैंड का। तो इंग्लैंड का गुलाम होने के कारण भारत किसका साथ दे रहा था? मित्र राष्ट्र का। क्योंकि भारत के सैनिक जो थे कहाँ जा रहे थे? इंग्लैंड जा रहे थे और इंग्लैंड का साथ दे रहे थे। तो ये थे मित्र राष्ट्र, ये थे धुरी राष्ट्र। अब ये 1945 में जब जर्मन की हार हो जाती है तो हिटलर क्या करता है? हिटलर अपने आप को, जब उसको लगता है कि 1945 में अब हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मित्र राष्ट्र जो है अब हमको नहीं छोड़ेंगे, ये मित्र राष्ट्र है। अब जैसे जब ये क्या करता है हिटलर एक तानाशाह रहता है जो क्या करता है? यहूदियों, अपाहिजों को सीधे कटवा देता है, मरवा देता है। तो इसने जर्मनी जनता के, जर्मन में जो भी रहने वाले यहूदी थे, अपाहिज थे, उनको क्या कर दिया था? दिन दहाड़े जिंदा मार दिया था। अब जब ये सब इंग्लैंड और फ्रांस के लोगों ने देखा यहाँ पे भी उन्होंने कब्जा किया, तो यहाँ पे भी यहूदियों को मारा, ठीक है। तो अब ये जर्मन जो मित्र राष्ट्र थे अब वो भी कहाँ जा रहे थे? जर्मन की ओर बढ़ रहे थे और जर्मनी जनता को धीरे धीरे क्या कर रहे थे? समाप्त कर रहे थे। अब हिटलर को यह लग रहा था कि यदि हम मित्र राष्ट्रों के गुलाम हो गया, मित्र राष्ट्र को पकड़ में आ गए तो वो हमको नहीं छोड़ेंगे, वो हमको मार देंगे। तो उसने क्या किया? हिटलर ने खुद को और अपने परिवारों साथ जो भी उसके जो मंत्री थे उनको एक बंकर में बंद कर लिया, और बंकर में बंद कर वहीं पर क्या कर ली? खुदकुशी कर ली या आत्महत्या कर ली, ठीक है। ये तो मर गए, ठीक है। अब बंकर में बंद करने के बाद क्या हो गया? मर गए। तो ये कहानी बस यहीं से है कि हिटलर कैसे आया, क्या किया उसने, कैसे हमला किया, कैसे अपने राज्यों को धीरे धीरे बढ़ाया। इस चैप्टर में बस यही कहानी है, ठीक है। नाज़ीवादी क्या होती है? नाज़ी एक हिटलर की पार्टी है। क्या है ये? हिटलर की पार्टी। हिटलर की पार्टी के लोगों को नाज़ी या नाज़ी कहा जाता है, ठीक है। नाज़ीवाद क्या है? इसका पूरा नाम बता दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और नाज़ी, हिटलर की पार्टी के जो लोग थे उनको नाज़ी कहा जाता है। पहले अध्याय में यही छोटी सी कहानी है। एक 1945 ना, 1945 हुआ था यहाँ पर, 1945 में समाप्त हो रहा था और धीरे धीरे इंग्लैंड और फ्रांस की या रूस की जनता जर्मनी में प्रवेश कर रही थी। तो एक रहता है हेलमुट। कौन रहता है? हेलमुट। हेलमुट जो रहता है वह नाज़ीवादी पार्टी का समर्थक रहता है। नाज़ीवादी वाला हिटलर का। तो हेलमुट एक 11 वर्षीय बालक रहता है। वह अपने माता पिता को
ठीक है। वह बेटा रहता है, उसके माता पिता आपस में बात करते रहते हैं, वह धीरे से सुनता है और वो ये सुनता है कि उनके माता पिता एक बात कर रहे हैं कि अब मित्र राष्ट्र हमको नहीं छोड़ेंगे, हमको और हमारे परिवार को वो मार डालेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, या तो हम खुदकुशी कर रहे हैं या तो हम खुद को मार रहे हैं। ये था, ठीक है। ये बात किसने सुनी, हेलमुट ने। क्यों मार रहे हैं अब जी तो पता नहीं। तो उसके दूसरे दिन हेलमुट को उनके पापा बाल घुमाने ले गए, वहां पर घुमाया और फिर जैसे लौट के आए उसके फिर दूसरे दिन दफ्तर में जाकर उन्होंने खुद को गोली मार कर क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। किसके पिता ने, हेलमुट के पिता ने। अब हेलमुट को ये समझ में नहीं आ रहा था क्या है, तो आपको बता दें क्यों की थी हमने, क्योंकि हेलमुट के जो पिता थे वो कौन थे, नाजी थे ना। जो पिता थे वो कौन थे, नाजीवाद से या नाजी थे। नाजी मतलब क्या समझते हो, वो किसके तरफ से, हिटलर की पार्टी के सदस्य थे। हिटलर की पार्टी के जब सदस्य थे, मंत्री थे, तो वो तो क्या होंगे, मारे जाएंगे, क्योंकि मित्र राष्ट्र क्या कर रहे थे, सिर्फ उनकी पार्टियों के सदस्यों को, मंत्रियों को ढूंढ रहे थे, क्योंकि इन्होंने किसको मरवाया था, यहूदियों और अपाहियों को हत्या करी थी। यहूदियों और अपाहियों की क्या की थी, इन्होंने हत्या की थी। तो इस कारण उनके पिता क्या होते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो यही सारी कहानी है आपके इस अध्याय में, नाजीवादी हिटलर में। और अब हिटलर का उदय पढ़ना है आपको, इस अध्याय को धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। एक एक दो दो पेज आप डेली पढ़ेंगे, क्योंकि ये अध्याय बहुत बड़ा है। आप थोड़ा सा सपोर्ट देंगे, आप ही एक एक दो दो चैप्टर आप पढ़ेंगे, एक एक पेज पढ़ेंगे, तो ये अध्याय जल्दी ही कवर होगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अब जो भी अगली वीडियो आएगी वो नेक्स्ट में देखेंगे। ओके।